सुनीता जी एक सख्त लेकिन दयालु महिला थी। उन्होंने अपने बेटे अथर्व की शादी धूमधाम से की थी और अब उनकी बहू राधा घर आ चुकी थी। सुनीता जी ने अपने जीवन में कभी आराम नहीं किया था। उन्हें सफाई का बहुत ध्यान रहता था और वे चाहती थी कि घर हमेशा चमकता रहे। राधा एक आधुनिक सोच वाली युवती थी जो आराम पसंद करती थी। उसे घरेलू कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और हमेशा कोई न कोई बहाना बना लेती थी। ये बात सुनीता जी को खटकती थी, लेकिन उन्होंने अब तक कुछ नहीं कहा था। एक दिन रात के खाने के बाद सुनीता जी ने देखा कि रसोई में बर्तन ज्यों के त्यों पड़े हैं। राधा, उन्होंने आवाज लगाई। राधा अपने कमरे से बाहर आई। क्या हुआ माँ जी? बेटा, तुमने बर्तन साफ नहीं किए? रात के समय झूठे बर्तन छोड़ना अच्छी बात नहीं होती। राधा ने जम्हाई लेते हुए कहा, माँ जी, आपको पता है ना, कल अथर्व के दोस्त खाने पर आए थे। इतना सारा खाना बनाते बनाते मैं इतनी थक गई कि खाना खाकर सीधे सो गई। सुनीता जी ने नरमी से कहा, अगर तुम थक गई थी तो मुझसे कह देती, मैं साफ कर देती। राधा ने भौहें चढ़ाकर कहा, वाह, मेहमानों के सामने आपसे कहती कि बर्तन धोने को, तो मेरी क्या इज्जत रह जाती? ये तो आपको खुद देख लेना चाहिए था। राधा का ये उल्टा जवाब सुनकर सुनीता जी चुप रह गईं, लेकिन मन में उन्होंने ठान लिया कि इस बहू को सबक सिखाना पड़ेगा। इसी तरह समय बीत रहा था। कुछ दिनों बाद जब होली का समय आया तो सुनीता जी ने अथर्व से कहा, बेटा, इस बार घर की सफाई करनी है। काश हम रंग रोगन करवा सकते। अथर्व ने मजबूरी जताई। माँ, अभी मेरी लोन की किश्तें चल रही है। शादी के लिए लोन लिया था, पहले वह चुकता करना जरूरी है। इस साल बस यूं ही सफाई कर लेते हैं। सुनीता जी समझ गई और उन्होंने राधा को बुलाया। राधा, इस बार हम दोनों को ही होली की सफाई करनी होगी। रोज थोड़ा थोड़ा करके सफाई कर लेंगे ताकि एक साथ ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। राधा ने तुरंत मुंह बना लिया। माँ जी, मैंने तो कभी होली पर अपने घर में सफाई नहीं की। मेरे पिताजी जो हर साल रंग रोगन करवाते हैं और बाहर से मजदूर पकड़कर सफाई करा लेते हैं। आप भी मजदूर पकड़ लाइए। सुनीता जी ने ठंडी सांस भरी। बेटा, तू जानती है ना, अथर्व पर कर्ज है। वह कहाँ से लाएगा इतना पैसा? चल, हम दोनों मिलकर कर लेंगे। राधा ने फिर बहाना बनाया, लेकिन माँ जी, मुझे तो धूल मिट्टी बर्दाश्त नहीं है। सुनीता, वाह, ये बहुत अच्छा बहाना बनाना तो कोई तुझसे सीखे। मेरा हुक्म है, आज से सफाई शुरू होगी। हार कर राधा सुनीता जी के साथ सफाई शुरू कर देती है। सुनीता जी एक कमरे की सफाई खुद करती हैं और राधा को दूसरे कमरे में भेज देती है। राधा कमरा अंदर से बंद कर बेड पर बैठकर फोन पर बात करने लगती है। बात करते करते समय का पता नहीं लगता और वह सो जाती है। कुछ देर बाद सुनीता जी दरवाजा खटखटाती है। सुनीता, बहू ओ बहू, कहा है कहीं सफाई के चक्कर में गिर तो नहीं पड़ी। काफी देर बाद राधा दरवाजा खोलती है। सुनीता, तू सो रही थी, सफाई नहीं की तूने? राधा ने झूठ गढ़ा। नहीं माँ जी, मैंने आपसे कहा था मुझे धूल बर्दाश्त नहीं है। मैंने जैसे ही सफाई शुरू की मेरी नाक में धूल गई और मैं बेहोश हो गई। अभी आपने दरवाजा खटखटाया तो मुझे होश आया है। सुनीता जी ने हंसकर कहा, बेटा, ये काम चोरी मैं अच्छे से समझती हूँ। जरा सी धूल से कोई बेहोश नहीं हो जाता। अच्छा सुन, मैंने दूसरे कमरे की सफाई कर दी है, तू उसमें पोंछा लगा ले। राधा की पोल खुल चुकी थी। वह चुपचाप पोंछा लगाने चली गई। अगले दिन सुनीता जी राधा को बुलाकर कहती है, सुनीता, आज बाथरूम साफ करना है तो बाथरूम की सारी टाइल्स को अच्छे से साफ कर दे। मैं बाहर ड्राइंग रूम साफ कर देती हूँ। वैसे भी तुझे धूल से एलर्जी है। राधा चुपचाप बाथरूम साफ करने चली जाती है। कुछ देर बाद राधा फर्श पर साबुन का पानी गिराकर लेट जाती है और चिल्लाने लगती है, राधा, माँ जी, मैं गिर गई, मुझे बचाओ। सुनीता जी जाकर देखती है, राधा फर्श पर पड़ी थी। सुनीता, हे भगवान, अब क्या हुआ? राधा, माँ जी, आपको दिखाई नहीं देता, मैं गिर गई हूँ। मुझे चोट लग गई है, अब मुझसे चला भी नहीं जाएगा।
सुनीता जी हाथ का सहारा देकर राधा को उसके कमरे में छोड़ आती है, लेकिन उन्हें पता था कि ये फिर से कामचोरी का बहाना है। शाम को अथर्व आता है तो राधा उससे कहती है, राधा, सुनो जी, सफाई के चक्कर में मैं गिर गई, अब मुझसे काम नहीं होगा, अपनी माँ से कहो वे सफाई छोड़कर घर का काम संभाल ले। अथर्व सुनीता जी से बात करता है, सुनीता, सब बहानेबाजी है, इसकी कोई बात नहीं, मैं सारा काम कर लूंगी। 2 दिन बाद अथर्व शाम को घर आता है। अथर्व, माँ, मुझे होली का बोनस मिला है, चलो होली की खरीदारी करने चलते हैं। सुनीता जी ने कहा, हाँ बेटा, वैसे भी बहू तो जा नहीं सकती, उसे चोट लगी है। तभी राधा भागती हुई आती है। राधा, माँ जी मैं भी चलूंगी, मुझे भी बहुत सारा सामान खरीदना है। ये देखकर अथर्व और सुनीता जी हंसने लगते हैं। राधा ने सिर झुका लिया, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं आलस छोड़ दूंगी और सारा काम करूंगी। सुनीता जी मुस्कराईं, चल अब तैयार हो जा, होली की खरीदारी करनी है। उस दिन के बाद राधा ने काम चोरी छोड़ दी और जिम्मेदार बहू बन गई। इसके बाद तीनों होली की खरीदारी करने चले जाते हैं। दोस्तों, होली आ रही है तो काम चोरी नहीं करें, अपने बड़ों का सहयोग करें और धूमधाम से होली का त्योहार मनाएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।